रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन नवनिर्मित परिसरों का अवलोकन करेंगे। साथ ही यहां उपस्थित सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सिविल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रक्षा कार्यालय परिसर अफ्रीका एवेन्यू में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में यह कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी परियोजना आधुनिक भारत के इतिहास में सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंभ होगा। जो नए रक्षा कार्यालय परिसर बने हैं उनमें सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्यालय की सुरक्षा और सतत निगरानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान और ये नए रक्षा कार्यालय परिसर जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी अवधारणाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्यालय परिसरों में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्यालय परिसरों में जिसे लगाया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट जिसमें ऊर्जा दक्षता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इन रक्षा कार्यालय परिसरों में, बल्कि ऊर्जा कुशलता की भी खास अहमियत उसे दी गई है, यानी उपलब्ध ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल का भी खास ध्यान रखा गया है। इन इमारतों की मुख्य विशेषता है निर्माण में नई और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का उपयोग। और इस तकनीक के इस्तेमाल के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में इन इमारतों के समय लगा है वो 24 से 30 महीने कम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी देते हुए दरअसल सेंट्रल विस्टा योजना के तहत राजपथ के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसद भवन और अन्य कार्यालय परिसरों का जो निर्माण होना है उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कार्यालय परिसर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी प्रबंध, दक्षता, कुशलता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों ही कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले डिफेंस एनक्लेव का हिस्सा हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वायर मीटर आंका गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है सेंट्रल विस्टा परियोजना, और आज का ये रक्षा कार्यालय परिसर लोकार्पण समारोह भी उसी का एक अंग कहा जा सकता है। कार्यालय का स्वयं अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, दोनों मंत्रालयों के सचिव, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए इस रक्षा कार्यालय परिसर का नवनिर्मित अत्याधुनिक और नवीनतम निर्माण तकनीक की बदौलत सिर्फ 12 महीनों में इन परिसरों का कार्य पूरा हुआ है। ये कार्यालय परिसर उपलब्ध स्थान के समुचित इस्तेमाल, तकनीक और सामग्री के इस्तेमाल में विश्व स्तरीय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रथम तल पर पहुंचे हैं और उसके पश्चात अवलोकन करने के पश्चात रक्षा मंत्रालय, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी तथा सिविलियन जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे। समारोह स्थल पर मुख्य हॉल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन। तन में प्रकाश, कठिन वक्त में आस, हर मन का विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री की मंच पर गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद श्रीमान। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री